हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस हम क्लास में क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसे हम देख लेते हैं। देखिए, आपका कहा जा रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। आपका जो रिलेशन है वो इस सेट पर है, ठीक है। तो हम हमारे पास सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 है, ठीक है। तो हमारा रिलेशन जो है इस सेट पे है। तो हम अपने सेट को ए से डिनोट कर देते हैं कि हमारे सेट के पास जो एलिमेंट है उसमें क्या है, 1 है, 2 है एंड 3 है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे सेट में एलिमेंट है। तो हमारा रिलेशन इस सेट पे है। तो हम क्या कहेंगे, आर सच दैट ए टेंस टू ए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये आपकी रिलेशन की कंडीशन दे रहे, ये आपको रिलेशन का ऑर्डर पेयर्स भी बनाकर दे रखा है। ऑर्डर पेयर्स क्या बनाया है, 1 2 ऑर्डर पेयर्स है और 2 1 ऑर्डर पेयर्स है, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है कि ये सिमेट्रिक, आप बताइए कि ये आपके जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स हैं ये आपके सिमेट्रिक हैं, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ये चीज हमको बताना है कि ये जो हमारा रिलेशन है, ये इस सेट पे जो है, ये हमारे रिलेशन में ऑर्डर पेयर दे रखा है। हमें बताना है कि ये आपका सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव फ्रेंड्स, आप रिफ्लेक्सिव की कंडीशन जानते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि सेट के जिस सभी एलिमेंट, ठीक है ना, सेट के सभी एलिमेंट, सेट में जो एलिमेंट है 1 2 एंड 3, सेट के सभी एलिमेंट का डबलेट यदि आपके रिलेशन में मिल जाता है तो वह आपका रिफ्लेक्सिव होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, क्या 1 1 यहाँ पे है, क्या 2 2 आपको दिख रहा है, क्या यहाँ पे आपका 3 एलिमेंट है, क्या यहाँ आपके रिलेशन में 3 3 का ऑर्डर पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1 1, ठीक है ना, A1 1 एंड 2 2, ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग टू टू रिलेशन। 1 2 और 2 2 हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। 3 भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी एक या दो एग्जाम्पल हमको दे देना है जिससे कि ये पता चल जाए कि यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमने 2 एग्जाम्पल दे दिया। आप यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर भी लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 1 एंड 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है फ्रेंड्स। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर सिमेट्रिक, यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आप क्या जानते हैं, सिमेट्रिक में आप जानते हैं कि जो आपका रिलेशन होता है उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होता है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर है 1 2, तो यदि इस ऑर्डर पेयर का आपको इसी रिलेशन में उसका अपोजिट मिल जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए, हमारे रिलेशन में 1 2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। 1 2 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या कहें, हमको यह देखना है कि क्या 1 2 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या इसका अपोजिट 2 1 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। देखिए, 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 2 बिलोंग कर रही रिलेशन में, एंड ठीक है ना, 2 1 ठीक है ना, बिलोंग कर रहा है हमारी रिलेशन में, ठीक है ना। देयरफॉर हम क्या कह देंगे, देयरफॉर कहेंगे कि इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक
रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस इट एक मिनट, हाँ इट इज सिमेट्रिक रिलेशन सही है, क्योंकि ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि आप बता दीजिए कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। हमने इसे बता दिया कि 1,2 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 2,1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो आपका क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आपको ट्रांजिटिव बताना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, तो आप ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या जानते हैं, थोड़ा सा पहले हमें बता दीजिए। देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन फ्रेंड्स आप ये जानते हैं कि यदि आपके ए बी कोई ऑर्डर पेयर दे दी आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड बी कामा सी आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो आप सेम वाले जो एलिमेंट है उसको हाइड कर दीजिए। आपको ए कामा सी ऑर्डर पेयर्स जो है ये आपके रिलेशन में मिलना चाहिए। ये हमारा ट्रांजिटिव का कंडीशन है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि यदि ए भी आपके ऑर्डर पेयर्स यदि आपके रिलेशन में बिलोंग करता है और बी सी ऑर्डर पेयर्स यदि आपके रिलेशन में बिलोंग करता है, तो सेम सेम जो दोनों के पास एलिमेंट है इसको हाइड कर दीजिए। ए कामा सी आपके रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, अगर ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव है, होता है। तो देख लेते हैं कि क्या आपके रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं क्या ट्रांजिटिव हैं। तो देखिए 1,2 आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं और 2,1 बिलोंग कर रहे हैं, तो सेम सेम को हाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सेम सेम है, तो इस सेम सेम को हाइड करिए। क्या आपके रिलेशन में 2 कामा, यदि सेम सेम को हाइड कर रहे हैं 2 2 को, तो क्या आपके रिलेशन में 1,1 ऑर्डर पेयर्स है, नहीं है फ्रेंड्स। या ऐसे देख लीजिए कि 1, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे देखिए 1,2 है और क्या है 2,1 है, तो हमने क्या कहा कि सेम सेम एलिमेंट वाले को क्या करिए, हाइड कर लीजिए। और देखिए कि क्या 1,1 आपके रिलेशन में है, देखिए क्या यहाँ पे 1,1 है, नहीं है। अच्छा एक और तरीके से देख लीजिए, जैसे यदि ये 2,1 लिखा है तो मैं इस 2,1 को यहाँ पे लिख लेता हूँ 2,1, और ये क्या लिखा है 1,2, इसको मैं लिख लेता हूँ 1,2। तो सेम सेम नंबर दे लीजिए 1,1, इसको आप हाइड कर लीजिए। आप देखिए कि आपके रिलेशन में क्या 2,2 है, आपके रिलेशन में 2,2 नहीं है, यानी कि रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ये हम आपके समझाने के लिए हमने ये लिखा है रफ में, इसे आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि 1,2, ठीक है ना, बिलोंग कर रहा है आर में, एंड 2,1 बिलोंग कर रहा है आर में, बट सेम सेम को हाइड कर दीजिए। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना, 1,1 हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने ट्रांजिटिव रिलेशन को पढ़ा, सिमेट्रिक को पढ़ा और फार रिफ्लेक्सिव को पढ़ा। फ्रेंड्स हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे वाले पार्ट को लेकर। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।